नागरिक जो काम कर रहे हैं, इस विषय पर मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूं आशादीप फाउंडेशन का, जिन्होंने इस काम को, जो बुनियादी काम है बच्चों का, उसे समाज के में लाने का काम किया है। जैसा कि हम समझते हैं कि व्यक्ति, परिवार और समाज, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज ही सुरक्षा और संरक्षण बच्चों को दे सकता है। हमारे देश में बीमारी बहुत तरह की है। सबसे बड़ी बीमारी यहाँ अशिक्षा और गरीबी है। अशिक्षा और गरीबी के कारण अनेकों तरह के अपराध हैं, और गरीबी सबसे बड़ा कारण है जो बच्चों के लिए अभिशाप बनकर आती है। इसलिए जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उन्हें काम करना पड़ता है घरों में, या दूसरा जो घर में नजदीक लोग हैं वो लोग उसके जिम्मेदार होते हैं बच्चों के साथ जो अपराध होता है। लेकिन समाज को नैतिक दृष्टि से जागरूक करना, जो एनजीओ हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं और जो स्कूल हैं, वहां नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन नैतिक शिक्षा का अभाव है। जो प्राइमरी शिक्षा है हमारे यहाँ, वो बहुत नीचे जा रही है। करोड़ों करोड़ों स्कूल में शिक्षा नहीं दी जा रही है। एक एक स्कूल में 10-10 स्कूल अटैच किए जा रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो रही है। तो गरीबी सबसे मूल कारण है, अशिक्षा मूल कारण है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ा परिवार है। परिवार की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शित करें। मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा काम होगा जब बच्चा अन्याय के विरुद्ध लड़ेगा, क्योंकि उसे निडर बनाना पड़ेगा आपको। आप जब तक अपने बच्चे को निडर नहीं बनाएंगे, उसे हर तरह की बात नहीं बताएंगे, तब तक वो बच्चा जो है उसे फेस नहीं कर पाएगा और सहमा रहता है। तो इसमें हमें यह बताया, हमारा जो सब्जेक्ट है सबसे बड़ा, कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा घटित होता है तो समाज कल्याण विभाग है, या जो सबसे पहले हमारा पुलिस स्टेशन है, थाना है, सबसे पहले हमें वहां इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस बच्चे के साथ ऐसी घटना घटित हुई है। और मैं आप लोगों को बीच में बचाना चाहता हूं कि जुल्म को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। जुल्म तभी ज्यादा होता है जब जुल्म को छिपाया जाता है, उसे सहन किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने स्थानीय थाने को सूचित करें। और वो, मैं आप लोगों को के बीच में ये कहना चाहता हूं कि वो जरूर, हर आदमी संवेदनशील है, वो जरूर उनकी मदद करेंगे। वहां से अगर मदद नहीं मिलती है, कुछ कम रह जाती, तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहां पर बात करिए। राज्य भी इसके अंदर काम करता है और देश भी काम कर रहा है। तो हम लोगों को लेकिन जागरूकता की जरूरत है। और आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। पहले भी आशादीप फाउंडेशन ने हमारे शहीद नगर गाजियाबाद के अंदर ऐसा ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बड़ा सफल प्रोग्राम रहा, जिसमें पत्रकार, 50 से ज्यादा पत्रकार वहां उपस्थित थे, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, और काफी उसका न्यूज़पेपर में भी, समाचार पत्रों में आया और छपा। तो वो प्रचार उसका हुआ
कि भी समाज में जो घटित हो रहा है, जो बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसे अब जनता जागरूक हो रही है, परिवार जागरूक हो रहा है, और वह कहीं न कहीं इसके लिए जो सरकारी सेंटर है वहां तक पहुंचाएगा। जब वहां पहुंच जाएगा तो अपराधी को डरेगा, अपराधी डर जाएगा, जो अपराध करने वाले हैं वो डरेंगे, और डर जब उनके अंदर भय और डर पैदा होगा कि हमें 20 साल की सजा होगी, हमें 10 साल की सजा होगी, हमें 5 साल की सजा होगी, और सबसे बड़ी सामाजिक सजा होगी, तब वह अपराध रुकेगा। मैं आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं। आप लोग बहुत देर से और बहुत डॉक्टर और जिन लोगों ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार है उसको बताने का काम किया। उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसको भी विस्तार से बताया, और निदान भी बताया कि कैसे उनका निदान हो सकता है, क्या कैसे क्योर हो सकती है ये घटना। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा समाज जो है, जो हम हैं, जो एक परिवार है, वही इसको रोक सकता है, और बच्चों के साथ तभी अन्याय रुकेगा जब परिवार सतर्क रहेगा और बच्चों के अंदर निर्भीकता की, निडरता की शिक्षा देगा। उन्हें क्योंकि बच्चा 0 से 18 साल तक का बच्चा है मान लीजिए, तो जो 17 साल का बच्चा है उसमें काफी समझ आ जाती है, 16 साल का बच्चा है उसमें से काफी समझ आ जाती है, लेकिन उसके साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो भी वो बताना नहीं चाहता, वो शर्मसार होता है। उस शर्म को समाज को, परिवार को ही निकालना पड़ेगा, जिससे वो थाने तक जा सके, या थाने पर अपने पेरेंट्स को, परिवार को, समाज के लोगों को ले जाकर अपनी बात पूरी रख सके, जिससे जो अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले हैं उन्हें दंड मिल सके। बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं, खासकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सभी पदाधिकारी गणों का और आशादीप फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर इतना सम्मान किया है। मैं पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से करें तो जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे वो जरूर हमें प्राप्त होगा। और इन सब कामों में जो भी समाज से संबंधित काम है, चाहे महिलाओं से रिलेटेड हैं, चाहे छोटे बच्चों से संबंधित हैं, इसमें एनजीओज की बहुत बड़ी भूमिका है। और उनके सहयोग के बिना भी प्रशासन उतने अच्छे से काम नहीं कर सकता है जितने अच्छे से वो करना चाहता है। क्योंकि फील्ड में आप होते हैं, आपको पता होता है कि महिलाओं और बच्चों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप जितना सक्रिय रहेंगे, आपकी सक्रियता ही प्रशासन को भी जागरूक रखने में, प्रशासन को जागृत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का काम करेगी। और प्रशासन की तरफ से हम आपको बस ये आश्वासन दे सकते हैं कि आप जो भी फीडबैक लाएंगे या जो भी हमसे मदद मांगेंगे, आपको हमारी तरफ से मिलेगी। हम सदैव तत्पर हैं आपकी सहायता करने हेतु और आपके माध्यम से समाज की सेवा करने हेतु। तो आप हमें जगाते रहिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए सदैव तत्पर हैं। ये हमारा आपको प्रॉमिस है, हमारा वचन है आपके लिए। और रूप सर से मैं बहुत पहले से जानता हूं, इनके साथ मैंने काम किया है और एक अटैचमेंट है रूप सर से, तो हमारी थिंकिंग मिलती है। तो हमने कुछ काम भी किया थे बच्चों से रिलेटेड, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम सब मिलजुल के काम करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
अपने आप में अलग थलग नहीं है, वो भी आपके साथ मिलके काम करना चाहता है। और मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा कि आपको महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पे अगर हमारी किसी भी सहायता की जरूरत है, कृपया आगे आइए। हमारे बस में जो भी है, हमारे लिमिट्स में जो भी है, और कहीं अगर बियॉन्ड द लिमिट्स भी हमें जाना पड़ेगा तो हम जरूर उसके लिए आपके हेतु, अपने महिलाओं और बच्चों के जो देश का भविष्य है, उनके लिए हम उन लिमिट्स को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग आए, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आप लोग बधाई के पात्र हैं। और देश और समाज की जो भी सेवा करता है या देश और समाज के लिए जो भी काम करता है, वह प्रशंसा का पात्र है और प्रशंसा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप सभी प्रशंसनीय हैं। आशादीप फाउंडेशन प्रशंसा का पात्र है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, आप सभी के साथ हैं कि आप अच्छे से अच्छा काम करें और उस काम में सफलता प्राप्त करें। आपकी सफलता इस देश की सफलता है। छोटी छोटी सफलताओं से ही कोई भी देश विकास करता है। तो देश के विकास की में अपनी भागीदारी निभाइए और जिम्मेदारी निभाइए, और उस काम में हम सदैव आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।